हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। मित्रों, आपने देखा होगा कि जो भक्तिमय जीवन है उसमें किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना, भक्ति के रिलेटेड जो किताबें हैं उनको पढ़ना अति आवश्यक है। जो भक्ति का सिद्धांत हो या भक्ति कैसे आगे बढ़ती है, भगवान कौन है, भगवान कैसे है, हमारे साथ उनका रिश्ता क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता चलती हैं किताबों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। तो भक्ति में जो साधना करना जो होता है उसमें भक्ति के रिलेटेड किताबें पढ़ना अति आवश्यक है। तो आज हम क्या करें कि जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जो उनकी किताबें हैं वो अति अमूल्य हैं। इस कलयुग में जो अत्यंत अमूल्य रत्न जिनको हम कह सकते हैं वो है श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स। तो वही श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने के क्या फायदे हैं, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और पहला फायदा ये है कि हृदय की शुद्धि होती है। मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे हृदय में जन्मों जन्मों से, कई जन्मों से हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हमारे हृदय में घर किए हुए हैं, जिसके कारण हम अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हमेशा क्लेश में रहना, हमेशा दुखों में रहना या दूसरों को भी दुख देना, हमेशा क्रोध में रहना, हमेशा क्रोध करना, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। इसका मूल कारण ये है कि हमारे हृदय में क्या है, बहुत सारे विकार हैं। इसकी वजह से हम अच्छा जीवन, मीनिंगफुल जीवन नहीं जी पा रहे हैं, जिसके कारण हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हम कभी शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर आप प्रभुपाद जी किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो छोटी किताबें हो या बड़ी किताबें हो, अगर आप उनकी किताबें नियमित रूप से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका हृदय जो है वो शुद्ध होगा। क्योंकि उसमें ऐसे प्रैक्टिकल कई सारी चीजें हैं जो भक्ति का सिद्धांत है या भक्ति कैसे करना है उसके बारे में डिटेल से वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद। अगर आप उसका फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो प्रभुपाद जी की जो दिव्य वाणी है, जो किताबों के माध्यम से आज हमको प्राप्त है, उसको पढ़ पढ़ करके, उसको फॉलो करके हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होता है। अगर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो इससे जो भगवान का जो ज्ञान है, भक्ति का जो ज्ञान है, हमारे हृदय में पचेगा और हम उससे क्या कर पाएंगे, हम शांति में जीवन जी पाएंगे और जो भक्ति का जो अमृत है उसको चख पाएंगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप प्रभुपाद जी किताबें अवश्य पढ़ा करिए, क्योंकि इससे हृदय की शुद्धि होती है। और दूसरा फायदा ये है कि जो हृदय में भक्ति है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और डीप हो जाती है। ये दूसरा फायदा। आपने कई बार देखा होगा कि जो आरंभिक साधक होते हैं उनके हृदय में जो भक्ति होती है वो बहुत ही कोमल होती है, जिसको हमारे भक्ति समाज में कोमल श्रद्धा बोलते हैं। तो जिन साधकों की जो भक्ति है जब वो कोमल होती है तो ऐसे लोगों की श्रद्धा तोड़ना और ऐसे लोगों को फिर से संसार में लेके आना, इंद्रिय तृप्ति में लेके आना या गलत सिद्धांतों में लेके आना आसान हो जाता है। क्योंकि जो आरंभिक साधक होते हैं वो हो सकता है कि वो गलत संगति में आ जाए और अपना हृदय फिर से मैला कर ले, अपना कोमल श्रद्धा जो है वो खो दे। ऐसा पॉसिबल है। पर अगर आप श्रील प्रभुपाद जी किताबें अगर ध्यान से पढ़ते हैं, अगर उसको पढ़ने की आदत डालते हैं, तो आपका हृदय में जो भक्ति है वो बहुत स्ट्रांग होगा। जो कोमल श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा बनेगा। और जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो भगवान के प्रति जो प्रेम है हमारे अंदर, वो और डीप होता जाएगा। इससे कि हम क्या कर पाएंगे, कभी भी हम गलत सिद्धांतों में नहीं गिरेंगे, हम कभी भी इंद्रिय तृप्ति के पास फिर से वापस नहीं जाएंगे जिससे हमारा पतन हो। तो प्रभुपाद जी किताब पढ़ने से क्या होता है कि जो कोमल श्रद्धा है वो क्या होता है, डीप होता है। अगर किसी के हृदय में श्रद्धा ही नहीं है भगवान के प्रति या भक्ति के प्रति, तो उसका निर्माण भी श्रील प्रभुपाद जी किताबें करते हैं और वो और डीप भी बनाते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स। इसीलिए आप जो भी साधक हैं वो पहले क्या कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपने जीवन में बदलाव को अनुभव कीजिए। और तीसरा फायदा ये है कि जो हृदय का अज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश होता है। मित्रों, श्रील प्रभुपाद जी किताबें स्पेशल इसलिए है कि जो जीव का जो अज्ञान है, जिसके कारण वो इस संसार में आया है, उसका ही वो नाश कर देता है। क्योंकि जो हमारे जो षड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये भोक्ता की भावना के ऊपर डिपेंड है। और भोक्ता की भावना इसलिए हमारे अंदर है क्योंकि हमारे अंदर प्रभु के प्रति अज्ञान है। तो ये जो अज्ञान है, यही क्या है, भौतिक जगत में हमारे आने का मूल कारण है। और इसी मूल कारण को, इसी जड़ को, जिसकी वजह से हम आए हैं, उसी जड़ को जड़ से मिटाता है श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स क्या है, उसी चीज के लिए ही है कि हमारा अज्ञान जो है उसको हटाया जाए और जो जीव, जो भगवान का ही एक बंदा है, उसके पास फिर से वापस जाया जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो मैगजीन था उसका नाम है बैक टू गॉड हेड, यानी कि जिस जगह से हम आए हैं उसी जगह से फिर से वापस जाना, उसी जगह में वापस जाना। तो जो हृदय का जो अज्ञान है उसको तोड़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आप ये रियलाइज करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स दिव्य किताबें हैं और बहुत परफेक्ट किताबें हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, अपने अज्ञानता को तोड़ने के लिए भी आप श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स अवश्य पढ़ा करिए। और चौथा फायदा ये है कि भौतिक जगत का जो असली चेहरा है वो हमें दिखाते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स।
मित्रों, हर जीव इस भौतिक संसार में फंसा है क्योंकि उसको इस जगत से बहुत आसक्ति है, जो भोगासक्ति है या जो हर चीज से एंजॉयमेंट लेने की जो हमारी इच्छा है, इसके कारण हम इस संसार से नहीं निकल पा रहे हैं। ये मुख्य बात है। तो ये जो भौतिक जगत है, ये एक्चुअली अज्ञानता का क्षेत्र है। ये भौतिक जगत एक डार्क जगह है, जिसको भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में, दुःखालयम अशाश्वतम। तो भौतिक जगत एक दुखों का स्थान है, अज्ञानता का स्थान है। यहाँ पे बहुत क्लेश है, यहाँ पे बहुत नकलीपन है। तो फिर भी हम इस असलीपन को नहीं देख पाते क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है, भौतिक जो जगत है उसको भोगने की इच्छा है। क्योंकि हम भौतिक जगत की रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम उससे अटैच्ड हैं। इसके कारण हम भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और फिर से अपने घर गोलोक धाम को वापस नहीं जा पा रहे हैं। पर अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें बार-बार श्रील प्रभुपाद जी क्या करते हैं, भौतिक जगत का जो असली चेहरा है, वो उसको हमारे सामने उजागर करते हैं। तो इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे इस भौतिक जगत से जो आसक्ति है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली भक्ति के प्रति या भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। इस कारण हम क्या हो पाएँगे, इस शरीर से, इस जगत से ऊपर उठ पाएँगे और फिर से भगवान के पास वापस जा पाएँगे। तो भौतिक जगत से अपने आप को अनासक्त करने के लिए, इस जड़ शरीर से अपने आप को अनासक्त करने के लिए भी आप श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स अवश्य पढ़ा करिए। और नेक्स्ट फायदा ये है कि प्रचार करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ये अति आवश्यक है मित्रों, क्योंकि जो साधक होते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने भक्ति के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो सही बात भी है। हमें अपनी साधना यानी कि भगवान को ही क्या करना चाहिए, मुख्य रूप से रखना चाहिए। हमारे लिए हमारी साधना ही फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर कुछ बहुत सारे साधक इसी में हैं कि वो केवल अपनी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पर वो उसका प्रचार नहीं करते। अगर हम इस भक्ति के सिद्धांत का, भक्ति का अगर प्रचार ही नहीं करेंगे, तो दूसरे आत्माओं का उद्धार कैसे हो पाएगा? दूसरे आत्मा क्लेश से, अज्ञानता से, दर्द से कैसे बाहर आ पाएँगे? तो अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ज्ञान से, विज़डम से और भक्ति के सिद्धांत से इतना परफेक्ट वो किताबें हैं श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स, उसको पढ़ते ही आपके अंदर ये भाव आएगा ही आएगा कि मुझे इन किताबों को बाँटना चाहिए। जो इतना ज़्यादा जो गहरा ज्ञान है, इतना ज़्यादा जो गुह्य ज्ञान है, जो इस किताबों में मुझे प्राप्त हुआ है, ये मुझे दूसरों को भी देना चाहिए। ऐसे नेचुरली ही आपके अंदर एक प्रचार का मूड आएगा, क्योंकि जो हमारा जो संप्रदाय है, उसमें प्रचार भी इंक्लूडेड है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि प्रचार ही सार है। तो उन्होंने ऐसा कहा है, इस कारण हमें क्या करना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए। पर बहुत सारे भक्तों के अंदर प्रचार की आग नहीं है। वो केवल साधना करते हैं, पर साधना करना भी इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए साधना ही हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो है प्रचार। वो आएगा किससे? श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने से। और नेक्स्ट फायदा है, मीनिंगफुल जीवन प्राप्त होता है। मित्रों, इस भौतिक संसार में जो यहाँ पे जीव रह रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो कौन है, उनका इस दुनिया में कौन है, उनको कहाँ जाना है, उनके जीवन का अर्थ क्या है, ये उनको पता ही नहीं है। सारे लोग सिर्फ वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं। केवल भोगों में लिप्त होना, दूसरों से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, हमेशा पीड़ा में रहना, यही सारे लोग कर रहे हैं। क्योंकि उनको वास्तविक जीवन क्या है, मीनिंगफुल जीवन क्या है, ये उनको पता नहीं है। इस कारण हर कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा है, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करने में लगा है। इस कारण हम भी कष्ट उठा रहे हैं और दूसरों को भी कष्ट दे रहे हैं। पर अगर आप श्रील प्रभुपाद जी किताबें पढ़ते हैं, तो आपको ये क्लियर होगा कि मेरा जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का उत्तर आपको मिलेगा श्रील प्रभुपाद जी किताबों से। इसलिए आप क्या कीजिए, आप श्रील प्रभुपाद जी किताबें पढ़िए, उसमें अनेकों चीज़ें हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो अत्यंत कठिन जो चीज़ें हैं, उसको अत्यंत सरल भाषा में हमको उजागर किया है, हमको बताया है। तो अगर आप उन किताबों को पढ़ते हैं, तो नेचुरली आपको अपना वास्तविक अर्थपूर्ण जीवन प्राप्त होगा, जिससे आप बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही आनंदपूर्ण, बहुत ही शांतिपूर्ण आप जीवन जी पाएँगे। और नेक्स्ट फायदा ये है कि परम सत्य का जो वास्तविक सिद्धांत है, वो पता चलता है। मित्रों, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, उसमें भी अनेकों सिद्धांत आते हैं। जैसे कि मायावादी सिद्धांत है, अद्वैतवाद सिद्धांत है जिसको बोलते हैं, और मिश्रित भक्ति भी है। और कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अटके पड़े हुए हैं। क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि परम सत्य है क्या? परम सत्य का जो वास्तविक दर्शन है, वो क्या है? वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो किसी को भी सुन रहे हैं और जो गलत सिद्धांत है, जो गलत मार्ग है, वहाँ पे भटक रहे हैं। अगर हम गलत सिद्धांत में अगर हम लगे रहेंगे, तो इससे कभी भी हम इस अज्ञानता से मुक्त नहीं हो पाएँगे। परम सत्य का जो वास्तविक सिद्धांत है, उसको समझने से ही इस अज्ञानता का विनाश होता है। तो इस जो परम सत्य का जो सिद्धांत है, वो बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं श्रील प्रभुपाद जी अपनी किताबों में।
परम सत्य का सिद्धांत क्या है, परम सत्य क्या है, परम सत्य कौन है, उस परम सत्य के साथ हमारा क्या रिश्ता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। इसलिए आप क्या कीजिए, जो परम सत्य का सिद्धांत है आप उसको समझने का प्रयास कीजिए और वो मिलेगा आपको केवल श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में विस्तृत तरीके से। इसलिए आप क्या कीजिए, उसको समझिए। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आप कभी भी गलत सिद्धांतों में पढ़ ही नहीं सकते। कभी भी आप मायावाद, अद्वैतवाद या जो मिश्रित भक्ति है, उसमें कभी भी नहीं गिर सकते। तो ये गारंटी है श्रील प्रभुपाद जी किताबों में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी किताबें बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है श्रील प्रभुपाद जी किताबों में। इसलिए आप क्या कीजिए, आप श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स रोज़ पढ़ा करिए। और नेक्स्ट फ़ायदा, जो सबसे बेस्ट फ़ायदा है, वो है शुद्ध भक्ति की नींव प्राप्त होती है। जो श्रील प्रभुपाद जी किताबें पढ़ता है, उसको एक गारंटी है कि उसको शुद्ध भक्ति मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो बहुत बड़े शुद्ध और एक नित्य सिद्ध प्रेमी भक्त थे। वो कोई साधारण से इंसान नहीं थे, जो उन्होंने केवल भक्ति का उन्होंने विकास किया और बाद में वो गुरु बने, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया है, वो कोई भी बद्ध जीव कर ही नहीं सकता था। जो श्रील प्रभुपाद जी की जो तपस्या थी, डेडिकेशन था, जो सेवा की भावना थी, जो भगवान के प्रति जो उनका प्रेम था, वो किसी भी बद्ध जीव में नहीं हो सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया है, उन्होंने कई सालों तक उन्होंने क्या किया है कि बुक्स ट्रांसलेट किया है और जो अपने हृदय में जो शुद्ध भक्ति था, प्रेम भक्ति था, उसी का उन्होंने मूर्त स्वरूप निकाला किताबों में। इसलिए अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें हैं, साधना के बारे में चीजें हैं, भगवान के बारे में चीजें हैं, परम सत्य का सिद्धांत के बारे में अनेकों चीजें हैं, भौतिक जगत का जो असली चेहरा है उसके बारे में चीजें हैं, और कई सारी चीजें हैं। अगर आप उसको समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो नेचुरली ही आपके अंदर का जो अज्ञान है वो नष्ट होगा। आपके अंदर जो विकार वगैरह है, अनर्थ वगैरह है, वो नष्ट होते जाएंगे। और इससे क्या होगा कि भगवान के प्रति जो हमारे अंदर जो सुप्त प्रेम है, वो प्रकाशित होगा। और हमें भी भगवान का जो शुद्ध भक्त है, यानी कि शुद्ध भक्ति है, वो हमें प्राप्त होगा। और हम क्या बनेंगे, हम भी शुद्ध भक्त बनेंगे और भगवान के धाम में हमेशा के लिए रह जाएंगे उनकी सेवा करते हुए। तो हमें क्या करना है कि हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। और शुद्ध भक्त हम कैसे बने, ये हमें पता चलता है श्रील प्रभुपाद जी किताबों में। इसलिए आप क्या कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स अवश्य पढ़ा करिए। मित्रों, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने के केवल इतने ही फायदे नहीं हैं, इसके अनेकों फायदे हैं एक्चुअली। पर अनेकों फायदे अगर मैं बताने लग जाऊं, तो शायद बहुत बड़ा वीडियो हो जाए और आप कोई देख भी ना पाओ। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। श्रील प्रभुपाद जी किताबें जो है, वो आज के समय के और आगे के समय के लिए एक जिवल्स है। तो हमें ऐसे जिवल्स का फायदा उठाना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं गवाने देना चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों को किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा क्या करते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं या व्यर्थ के प्रजल्पा में वो लगे रहते हैं। इससे क्या होता है कि समय व्यर्थ जाता है, हमारी जो एज है वो व्यर्थ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो किताबें हैं वो एक्चुअली क्या है कि वो एक हार्ड नेक्टर है, यानी कि हार्ड कॉपी में दिखने वाला नेक्टर। जैसे आपने हरी कथा सुना होगा, हरी कथा जो है वो तरल नेक्टर है, वो तरल अमृत है। ऐसे ही जो किताबें हैं वो क्या है कि वो हार्ड दिखने वाला अमृत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे अमृत का हमें पान करना चाहिए। जो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने जो रात रात जाग करके हमारे लिए जो किताबें उन्होंने ट्रांसलेट की, उसको हमें कभी भी व्यर्थ गंवाने नहीं देना चाहिए। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, आपको बहुत सारे क्लैरिटी मिलेंगी। जो हमारे आचार्यों ने इतना मेहनत करके जो उन्होंने किताबें लिखी, जो उन्होंने सेवा की, उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ रहना चाहिए। और अगर हम उसको पढ़ते हैं, तो नेचुरली क्या होगा कि हम उनकी कृपा को भी प्राप्त करते हैं और भगवान की कृपा को भी प्राप्त करते हैं। तो ये बुक्स पढ़ना जो है, वो हमारी भक्ति के लिए, हमारे व्यक्तिगत सांसारिक जीवन के लिए भी वो अति आवश्यक है। तो इसलिए आप साधक जन क्या कीजिए, ये जो कृपा बट रही है, इसको गंवाने मत दीजिए। इसका फायदा उठाइए। आज ही श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स ऑर्डर कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।